मार्केट में कुकुरमुत्तों की तरह निफ्ट एनआईडी का बोर्ड लगाया है ना, उसको हमारे बच्चे चैलेंज कर देंगे। ऐसा नहीं बना पाएगा। जेसीबी या ट्रैक्टर बना देगा ना तो 7 लाख रुपया का हम चेक देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कोई है ऐसा टीचर जो कॉपी कर पाएगा? ये बार को कॉपी नहीं हो पाएगा, बनाना तो दूर की बात है। तो देखिए 75 लाख में पेंटिंग बिका हुआ, वहीं से राज चित्रकार की शुरुआत हुई है। तो इतना बिल्डिंगवा देख रहे हैं तो कहां से खरीदे पेंटिंग आर्ट डिजाइन करके? डरने की बात। 4 बार छापा पड़ा, एक बार और पड़ेगा। चोरी कर रहे हैं, 55,000 रुपया लेते हैं। उन कैमरा बोल रहे हैं एक छात्र लेकिन एग्रीमेंट करते हैं। देख लीजिए इतना अरे भाई 100% 55,000 रुपया लेके 100% एग्रीमेंट कर देते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट निश्चित है। ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, और निफ्ट एनआईडी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। अभी ये जगन्नाथ भगवान जी का है। हाल ही में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया है। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट आने के बाद जो छात्र है वो सोच रहे हैं कि क्या करें, फ्यूचर में क्या करें। लेकिन हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, जो छात्रों को ये क्या कर रहे हैं, ये आर्ट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। और कहाँ पे? पटना के बोरिंग रोड में राज चित्रकार सर के कैंपस में हम लोग आए हैं। और यहाँ पे जो छात्र काम कर रहे हैं, ये डिजाइनिंग कर रहे हैं। हम पहले इनसे जानते हैं कि सुन रहे हैं कि आपके जो छात्र हैं वो देश विदेश में जाकर के झंडा गाड़ रहे हैं, और आपके नाम का कहा जा रहा है कि लगभग 24,000 आर्टिकल छपा है। ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, और निफ्ट एनआईडी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। और हमने जो है 28 वर्षों में यही कमाया है, जो आप तालियों का गुजाहट देख रहे हैं, कि जनता मांगेंगे एक ही चित्रकार की जिसमें हो ईमानदारी और प्यार। वह कोई और नहीं मेरे यार, जिसको लोग बोलते हैं राज चित्रकार। और एक लड़का था मेरे पास, ये 10 से 15 दिन पहले आया और इन्होंने 3 पेंटिंग अपने ब्लॉग से बेचा है। यही हमारी शुरुआत है, बहुत सफल। अभी मैंने पूछा कि कितना दिन क्लासेज हुआ, तो ये सोच सकते हैं कि 10 से 15 दिन में इन्होंने 20,000 25,000 रुपया कमा लिया। ये देखिए उसका ये वर्क है, देखिए 10 से 15 दिन का ये आउटपुट है ना? मात्र 10 से 15 दिन में इतना बेहतरीन। तुम कब से क्लास कर रही हो बाबू? 10 से 15 दिन का ये वर्क है। हाँ। अरे हमारे टीचर को हमारे बच्चे चैलेंज करते हैं। जो मार्केट में कुकुरमुत्तों की तरह निफ्ट एनआईडी का बोर्ड लगाया है ना, उसको हमारे बच्चे चैलेंज कर देंगे। ऐसा नहीं बना पाएगा। वो टीचर लोग ने बिल्कुल, हमारा 1 दिन पढ़ाया हुआ उसका 2 महीना 3 महीना से ऊपर जाता है। कहना चाह रहे हैं कि आपका जो पढ़ाया हुआ बच्चा है वो टीचर लोग को पढ़ा देगा? बिल्कुल 100%। 6 महीना के बाद तो यही चैलेंज होता है कि अगर तुम 6 महीना मेरे साथ तैयारी के साथ साथ अगर तुम मल्टी स्किल क्रिएटिव कोर्स करते हो, जैसे हम अगर कह रहे हैं, औसे तुम चलो, तो भारी पड़ते हैं इंडिया में बहुत सारे। ये सब बात ये बोलते हैं, डर ना लगता है वो लोग? डर लगेगा भाई, डरता है। वो देखिए अभी शेख जी हमको मोबाइल में वर्क दिखाई, लेट मोबाइल 2011 में ताजमहल बनाए थे। हाँ, देख रहे हैं हम, समझे? ये देखे ना सामने बार। ये आपको जो है, ये जेसीबी, वो टीचर को चैलेंज करिए कि ये जेसीबी या ट्रैक्टर बना देगा ना तो 7 लाख रुपया का हम चेक देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। इनका फोटो ये देखिए इनका फोटो 2011 का वर्क है। कोई है ऐसा टीचर जो कॉपी कर पाएगा? ये वर्क को कॉपी नहीं हो पाएगा, बनाना तो दूर की बात है। और बहुत चीज है इसके अलावा, बहुत सारा चीज। आपने प्रूफ मांग रहे थे ना, देखिए सारा प्रूफ है इनके मोबाइल में। अरे आपसे वो स्टूडेंट हैं, लजा रहे थे राज सर के बगल में बोलने से, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल जी। देखिए प्रूफ के साथ आप प्रूफ मांग रहे थे, प्रूफ देखिए। और सबसे बड़ा चीज वो देखिए 75 लाख में पेंटिंग बिका हुआ, वहीं से राज चित्रकार की शुरुआत हुई है। तो इतना बिल्डिंगवा देख रहे हैं तो कहां से खरीदे पेंटिंग आर्ट डिजाइन करके? डरने की बात। 4 बार छापा पड़ा, एक बार और पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 4 बार पढ़ चुका है, एक बार और पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? टैक्स देते हैं। कोई चोरी कर रहे हैं, 55,000 रुपया लेते हैं। उन कैमरा बोल रहे हैं एक छात्र लेकिन एग्रीमेंट करते हैं। देख लीजिए इतना। अरे भाई 100% 55,000 रुपया लेके 100% एग्रीमेंट कर देते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट निश्चित है। और ऐसा हुआ भी है। सिर्फ एक बच्चों को रिजल्ट नहीं हुआ है, और वो इसलिए नहीं हुआ है कि भाई उसका समय जाने, लेकिन लगभग जो है हमारे यहाँ जितने भी काउंट कर लीजिए तो 1 कोई 2 3 4 उससे नहीं फर्क पड़ता। 8 कोई 9 भी 10 बच्चा 11 12 13 13 होंगे तो एग्रीमेंट यहाँ है, उससे कहीं कोई फर्क नहीं। बताइए सीधे 10 20 में 20 हो जाएगा। यहीं पे दिख रहा है। अरे भैया 10 लाख जा रहा है तो यहाँ 20 लाख टीचरों को तो पेमेंट जा रहा है। ये कहानी बता रहे हैं। एक वो टीचर कितना महंगा आते हैं, क्या बताएं आपको? एक घंटा पेंटिंगों बेचते होंगे। अरे भाई हम पहले बेचेंगे। देखिए बच्चा आया है, देखिए ब्लॉग बनाता है। क्या नाम है? इधर आओ। कितना दिन से तुम क्लास कर रहा है? 10 से 15 दिन में देखिए लैंडस्केप बना रहा है। 10 से 15 दिन में देखिए ऐसा ऐसा पोर्ट्रेट बना रहा है। यह देखिए 10 दिन में इतना अच्छा स्केचेस बना रही। कोई ऐसा इंडिया में सिखा पाएगा? हम लोग को सिखाइएगा। अरे आपको 4 दिन 5 दिन में ऐसा सिखा देंगे। ये मेरे विद्यार्थी हैं 2011 बैच के। 11 से जी 2011 में हम यहाँ पढ़ाई किए थे। अच्छा। और उसके बाद 2011 में मेरा एडमिशन हुआ था, और 2014 में अपना कोर्स कंप्लीट करके
और आज हम लेदर डिज़ाइनर, लेदर फुटवेयर डिज़ाइनर हैं। कहाँ रहे, कहाँ जॉब किए इस बीच में? शुरुआत तो हम यहीं इंडिया से ही किए। यहाँ पे हम कोलकाता में भी रहे हैं, चेन्नई में जॉब किए। इंडिया में भी एटलीस्ट कोई जगह नहीं बचा जहाँ काम नहीं किए। फिर बाहर भी गए, चाइना में थे, हांगकांग में भी थे, वियतनाम में भी थे। तो वहाँ भी, चाइना में भी लगभग 3.5-4 साल चाइना में भी काम किए हैं। एक अमेरिकन कंपनी थी उसके साथ में, किसी फुटवेयर लेदर इंडस्ट्री में। वियतनाम में भी थे 6-7-8 महीने, और हांगकांग में थे साल भर। लोग कहेगा ना फेंक रहे हैं, जो लोग देखेंगे और भी जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सोचेंगे कि फेंक रहे हैं, तो कुछ प्रूफ दीजिएगा तब ना मानेंगे कि किस कंपनी में थे, क्या कर रहे हैं। नहीं, ज़रूर ज़रूर। प्रूफ ये है कि जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं, अभिषेक, ठीक है। अब मेरा नाम और मेरा जो वो है एक बैच आईडी, वो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो मेरा पूरा करियर वहाँ पे खुल जाएगा। मेरा लिंक्डइन, मेरा जो भी है प्रोफाइल है, हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरा पूरा, जो जहाँ हम शुरुआत से काम किए हैं। FTDI में भी हम गेस्ट फैकल्टी भी थे, 1 साल हम वहाँ पे लेदर डिजाइनिंग सिखा रहे थे। तो अब क्या है कि हमारे तो उसमें सारा ऐड है। अब जैसे हम चाइना में थे तो वहाँ ब्यूरो वेरिटास करके कंपनी है, बाहर की कंपनी है, वहाँ पे हम काम करते थे, ठीक है। उसके बाद इंडिया में भी हम बाटा में जॉब किए हैं। बाटा कोलकाता में एक यूनिट है, और एक आपका यहाँ बाटा पटना दीघा में यूनिट है। तो यहाँ पे हम लगभग 2.5 साल थे वहाँ पे, डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में थे। उसके बाद अभी हम देहरादून में एक कंपनी है मोचिको से, जहाँ पे हम लोग प्यूमा के लिए काम करते हैं। वहाँ पे हम अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, ठीक है। फिर इसी बीच में हम बहुत सारे बिहार से रिलेटेड क्राफ्ट वगैरह से भी जुड़े, जैसे कि 2022 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था लेदर क्राफ्ट में, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से। बिहार में? जी। कब मिला था? 2022 में मिला था। मंत्री कौन थे उसमें? मंत्री थे उसमें समीर कुमार महासेठ, उद्योग मंत्री थे। अच्छा। जी। तो उनके ये सारा चीज़ आपको उस समय मिला था ना? मिला अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में ज़्यादातर लड़कियां ही होती है। जैसे यहाँ दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे, ये मैक्सिमम लोग इसमें सिर्फ लड़कियां ही दिखाई दे रहे हैं, मात्र 3 छात्र दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होता है? आप जहाँ जाते हैं ऑफिस में चारों तरफ लड़की बैठ जाए, अकेले बैठते होंगे, काम करने में मन लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। आजकल देखिए रेशियो अब हर जगह 50-50% का है, ठीक है। अब जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे, ये ऐसा इंडस्ट्री है डिज़ाइनिंग और ये जो फैशन इंडस्ट्री है, यहाँ पे लड़कियाँ हैं और वहाँ पे लड़के भी हैं, ठीक है। तो सारा मिक्स रेशियो है। हो सकता है कहीं कहीं पे लड़कियों का ज़्यादा है, ठीक है, बट लड़कों, बट ऑल जब थे तब कितना? हम जब यहाँ पढ़ते थे तो लगभग 25-30 का बैच था, जो मेरा बैच था। उसमें 5-6 लड़के थे हम लोग, बाकी लड़कियाँ ही। शुरू से ही ये लोग बाजी मार के रखा है ना लड़की लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक शुरुआत था कि लड़कियां थी, बट हम लोग उस समय 2-3-4 लड़के आए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार, हम लोग इस इंडस्ट्री में घुसे हैं, तो स्केचिंग पेंटिंग में। जो छोटे छोटे भाई बहन हैं आपके, इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज हमारा यही है कि ये जो इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, जिसके अंदर टेक्सटाइल, फैशन, लेदर, कम्युनिकेशन, बहुत सारी इंडस्ट्री आती है, तो बहुत बड़ा एक ये मार्केट है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप यहाँ से RFS से पढ़ाई कंप्लीट करके आप उस कॉलेज में जाइए, वहाँ से आने के बाद आप सीधे फिर इंडस्ट्री में जाकर सीधे प्लेस हो सकते हैं बढ़िया पैकेज पे। अभी ये जगन्नाथ भगवान जी का है, पिक वो बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंजलि कुमारी। अच्छा, आपने ये क्यों चुना है, इस फील्ड को क्यों चुना आपने? आपको तो और भी चीज़ है कि इंजीनियरिंग कर लेती, ये सारी चीज़ें कर लेते, क्यों? मेरा पैशन है ये करना, और मेरे को इंटरेस्ट भी है स्केच में। खूब ज़्यादा मार्क आते थे आपको मैट्रिक से पहले? हाँ हाँ, स्केचिंग से ही है, और फिर इसमें स्कोप है तो आना बहुत बेटर लगा। अच्छा, जगन्नाथ जी की ये बना रही हैं आप। यहाँ एक और बच्ची है, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? ज्योत्सना। क्या बना रही हैं आप? मैं फ्लावर पॉट लाइक स्केचिंग देती हूँ, लाइक वो 3D इफेक्ट। अच्छा। ये सब मैं सीख रही हूँ, बिगनर हूँ। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए कि आप लोग इस फील्ड में आते हैं तो घर के लोग जो पूछते हैं कि इस फील्ड में क्यों जा रही हो, कुछ और कर लो, तो उस समय क्या जवाब देती हैं आप? लाइक सर, बचपन से मेरा ये पैशन रहा है करना। स्केचिंग मतलब ड्राइंग मेरा बचपन से रहा है। इसके बिना नहीं रह सकते सर, कह सकते हैं आप। तो ये देख लीजिए, पटना में बोरिंग रोड में हम लोग हैं, और यहाँ पे RFS जो संस्था है, जिसके ऑनर जो है राज जी हैं, और राज जी के संस्था में जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें एक जो सफल छात्र आए हैं। हालांकि इनके तो 5000 से ज़्यादा, ये कह रहे हैं कि 5000 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे इसके अलावा और भी छात्र हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। एक छात्र ऐसे थे अभिषेक, जो 2011 बैच के पास आउट है, और वो कह रहे हैं कि हम वियतनाम, चाइना, अमेरिका की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें हमने काम किया है। हमने सारा चीज़ प्रूफ भी मांगा तो बोले कि प्रूफ आपको मोबाइल पर भेज देंगे, लेकिन हम
ये आपको बताना चाहते हैं कि इस फिल्म में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि खूब ज़्यादा संख्या में लड़कियां आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। और ये कह रहे हैं कि पटना में अगर चित्रकारों की अगर शुरुआत जो हुई है वो हमने ही किया है। 28 साल पहले से हम इसको लेके आए हैं पटना में, और आज के समय में बहुत सारे ऐसे कंपनी है और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो शुरुआत किए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है वो हमने दिया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव है, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।